बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। तुलबा सरेआम नकल करने लगे। तुलबा ने नकल करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तहानात का सिलसिला जारी है और आज 10वीं जमात का रियाजी का जो पर्चा है वो मुनक्किद किया गया। जबकि मैट्रिक के इम्तहानात के हवाले से मैं आपको बताऊं तो मैट्रिक बोर्ड के अफसरान हैं, उन्होंने नॉर्थ कराची के इम्तहानी मरकज़ का जो है वो आज दौरा किया। जबकि बोर्ड के अफसरान ने इम्तहानी मरकज़ से इम्तहानी अमल का जो जायज़ा है वो लिया है। इसके अलावा एडमिट कार्ड के जरिए बोर्ड अफसरान ने तलबा की शनाख्त की। जबकि बोर्ड के अफसरान ने तलबा से पानी की फराहमी से मुतल्लिक मालूम किया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की हिदायत पर मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा कर रहे हैं। बोर्ड हुक्काम का ये कहना है, जिसके हमारी कोशिश है कि इम्तहानी अमल को शफाफ बनाया जाए। बोर्ड हुक्काम ने अपना ये मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि तलबा ने नकल को जो है वो मजाक समझ लिया है। मैट्रिक इम्तहानात मजाक बन चुके हैं। तलबा सरेआम नकल करने लगे हैं। तलबा ने नकल करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल कर दी है। जबकि नकल करने में मोबाइल और किताबों का खुल्ला जो इस्तेमाल है वो किया गया है। इसके अलावा तालिब इल्मों ने वीडियो बनाते हुए विजिलेंस टीम को भी दिखाया कि कितने सुकून से वो बैठ कर जो है अपना पर्चा दे रहे हैं। मैट्रिक के लिए सालाना इम्तहान में पुरसुकून माहौल में तलबा नकल करने में मसरूफ रहे। जबकि इम्तहानी मरकज़ में मोबाइल फ़ोन पाबंदी के बावजूद तलबा के पास मोबाइल फ़ोन जो है वो मौजूद है। एक जानिब बोर्ड हुक्काम इम्तहानी मरकज़ का दौरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है नकल माफिया वो उरूज पर है और मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया नकल माफिया को लगाम देने में बिल्कुल नाकाम जो है वो दिखाई देती है। जी ज़ुबैर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सोना सिर्फ महंगा नहीं, तारीखी महंगा हो गया। फी तोला सोना 8,600 रुपये महंगा। फी तोला सोने की नई बुलंद तरीन कीमत 3,48,000 रुपये हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी बताइएगा। देखा जाए सोना खरीदना तो अब ख्वाबी रह गया है, क्योंकि आदमी बाजार में जो सरमाकार हैं और जो महफूज सरमाकारी के लिए सोने में खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आदमी बाजार में जो है सोने की कीमत जो है नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है और एक दिन में देखा जाए $46 महंगा होकर $3,310 फी औंस पर पहुंच गया, जो कि बुलंद तरीन सतह है। इस इजाफे का असर पाकिस्तान में भी देखा गया है और पाकिस्तान में एक तोला सोना 8,600 रुपये महंगा होकर मुल्क की तारीख में पहली बार 3,48,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। साथ ही 10 ग्राम सोना 7,373 रुपये महंगा होकर 2,98,553 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसके साथ साथ एक तोला चांदी भी 63 रुपये इजाफे से 3,460 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। यहाँ पे जो सराफा बाजार डीलर की बात हुई है, उनका कहना है कि अब तो मिडिल क्लास वाला भी सोना नहीं खरीद सकता है। 3 बरस में डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में रेट इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि रुपए की कदर देखा जाए $1 जो है 281 रुपए का है और जब कन्वर्ट करते हैं आदमी मार्केट में $3,300 से, तो उसके जो रेट निकल रहा है वो 3,48,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह जो 24 कैरेट गोल्ड का रेट पहुंच गया है। और जहाँ पे अगर एक आम आदमी जो 4 या 5 तोला सोना खरीदने जाता है तो 17-18 लाख रुपए का सोना मिडिल क्लास भी नहीं खरीद सकता है। अब कंसर्न यही कर रहे हैं कि जो लोगों के पास पुराना सोना है उसको पॉलिश करा कर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी अशरफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। तैमूरिया थाने की हदूद में पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार डाकुओं ने शहरी को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने बताया कि मैं, मेरा छोटा भाई और 3 मजीद साथियों ने मिलकर शहरी को लूटने की कोशिश की। हाथापाई बढ़ गई तो मेरे भाई ने गोली चला दी जो उस शहरी के सीने पर लगी। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी गिरफ्तार डाकुओं के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। चौरंगी के करीब जो है वो डकैती मज़ामत पर शहरी को कत्ल करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 5 ये डकैत थे, जिसमें से एक मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। ज़िला सेंट्रल पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 मुलजिमान जो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, इनका ताल्लुक पंजाब से है और 2 सगे भाई इसके अंदर मुलव्वस थे। डकैत जिसने शहरी को फायरिंग करके ज़ख्मी किया था वो डकैत हलाक हो चुका है, जो कि इसका छोटा भाई मेरे को बोला तो सकी हसन पे पहुंच, हम लोग आ रहे हैं। किसने बोला था? ये छोटे ने और उन पठान। छोटा कौन है? वही मेरा भाई छोटा। मैंने पठान को एक को देखा था, एक को तो बिल्कुल देखा ही नहीं था, वो हेलमेट में था, उसको बिल्कुल नहीं देखा। मैं सकी हसन पे पहुंचा, ये लोग बंदा जूस वाले के पास बाइक वाला वो लड़का आके रुका, वो मौलवी और ये उसके पीछे चले गए। पिस्टल ने वो, हाँ वो पठान मौलवी, इन लोगों ने उसके ऊपर चैम्बर मारा। वो लड़का नहीं दे रहा था गाड़ी,
फिर लड़के ने इनके ऊपर हाथापाई हो गई, लड़के के दोनों हाथ, लड़के ने भी पिस्टल पे डाल दिए, इनके भी, इसके 2 हाथ तो पहले से डले हुए थे। इसमें जल्द छीना झपटी में ट्रिगर दब गया। किससे? तुम्हारे भाई से? मेरे भाई से दबा जब। ठीक है, भाई के पास था तुम्हारा, तुम्हारे सामने हुआ है सब? जी, मैं तुम देख रहे थे? जी पंजाब से कराची में डकैतियाँ करना है। वैसे काम क्या करते हो? कलर का काम करते हैं मैडम, ये पहली दफ़ा गलती हुई है। पहली दफ़ा में ही तुमने बंदा मार दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मुजाहिद हुसैन। मुजाहिद, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हुआ था, ये मौलवी आया था मेरे को धोखे से फ़ोन करके। टोटल कितने लोग थे? 5। ठीक है, क्या किया तुम पांचों ने? मेरे को फ़ोन किया, मैं घर पे था। तुम लोग वहाँ जाके क्या, तुम थे वहाँ करने, तुम डकैती करने गए थे, ठीक है ना? इस चीज़ को एक तुम्हें पता है, तुम खुद भी जानते हो। तुम लोग क्या करने गए थे, ये ज़रा ओवरऑल बताओ। जी, वो जैसे रुका इसके छोटे भाई ने सकी हसन के पास, फिर इसका छोटा भाई उतरा, उस पर चैम्बर मारा है। वो मौलवी साथ था, वो नहीं दे रहा था, इनकी आपस में आरा उड़ी हुई। तुम लोग खड़े होकर देख रहे थे? हाँ, मैं बाइक पे बैठा हुआ था वो दूसरे वाले के साथ ना। अच्छा जी, ये वो मुल्ज़िमान है जिन्होंने एतराफ़ किया है कि उन्होंने जो है सखी हसन चौरंगी पर जो है वो शहरी से जो है वो मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। जब उसने मज़ामत की शहरी ने, तो उसके भाई जो कि मुकाबले में हलाक हुआ है, उसने जो है वो असले से जो है वो चैम्बर किया, चैम्बर करके उसके सीने पर गोली मारी, जिससे वो शहरी ज़ख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल हुआ, ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दौरान इलाज जो है वो जाबाक हो गया। और पुलिस मुकाबला ये हुआ है 5 टोटल थे। सराइकी और पंजाब से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। सराइकी गैंग है, ये पहली दफ़ा डकैती करने के थे बकौल इनके। फिलहाल पुलिस की जानिब से वो जो 2 फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के छापे मारे जा रहे हैं, और एक मुलजिम मुकाबले में जो मरकजी मुलजिम है वो हलाक हो गया है। 2 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। पुलिस की जानिब से छापामार कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं। जी, दरियाई सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ तुलबा भी मैदान में आ गए। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के एहतजाज में तुलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। मज़ीद जानते हैं मीर किरियो से। जी मीर, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, इस वक्त दरियाई सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ जहां सिंध की सियासी और समाजी जमातें, वकला, तुलबा और मुख्तलिफ जो परत हैं समाज के, वो सरापा एहतजाज है। ऐसे में जो तुलबा तंजीमें हैं वो भी मैदान में आ गई हैं। तुलबा तंजीमें भी 6 नहरें निकालने के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आज वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सिंधी सदर की जानब से एहतजाज किया जा रहा है। इनका क्या मुतालबा है, इनसे जानते हैं। सिंधी सदर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सदर औरंगज़ेब राजपुर से। औरंगज़ेब, मुख्तसरन बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं आपके, सिंध में पानी की क्या सूरत हाल है? जी, आज हमने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट मुनक्कद किया है। ये उसका जो हमारा मुतालबा है वो पंजाब से, यहाँ वफाक से यही है कि ये नहरें जो बना लें 6 कैनाल इंडस रिवर के ऊपर, उसके तहत ये जो इंडस पूरा डेल्टा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है 6 नंबर पे, तो वो पूरा डेल्टा तबाह हो रहा है। जो हमारे गाँव के इलाके हैं जहाँ पे खेती बाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे पानी सही नहीं पहुँच रहा। वहाँ पूरे जो ज़मीनें वो बंजर हुई हुई हैं। तो उसके अलावा कराची में ये पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी 85% पानी जो सिंधु दरिया से आता है। तो ऐसा ना हो कि हम पानी पीने के लिए महरूम हो जाएं और पानी पीने के लिए भी हमें ना मिले। और हम यहाँ पे ज़लील व ख्वारों से पहले हमें ये मंसूबे जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट किया और सब लोगों को यही बताया कि भाई ये मंसूबा अगर कामयाब हो गया, ये अगर बन गए 6 नहरें, तो कराची तो होगा ही होगा, उससे साथ साथ जो है पूरा सिंध तबाह हो जाएगा, इंडस डेल्टा पूरा तबाह हो जाएगा, ये पूरा जो सिंध का इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाएगा। देखिए जी, बिल्कुल तुलबा का कहना है कि अगर 6 नहरें बनती हैं तो सिंध का जो इंडस डेल्टा है पाकिस्तान का, ये दुनिया का 6ठा नंबर इंडस डेल्टा है, वो तबाह हो जाएगा, इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, सिंध के जंगलात, सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। ताहम इनका मुतालबा है कि ये जो 6 नहरें निकालने का मनसूबा है इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि सिंध में जो बेचैनी पाई जा रही है वो ख़त्म हो सके। जी, तबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन सिंध की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सरमायाकारों के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात यकीनी बनाई जाएँ। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कहा, सिंध को मुस्तहकम कारोबार दोस्त माहौल पेश करके गैर मुल्की सनतों को मुतवज्जा करना होगा। मुराद अली शाह के मुतल्लिका महकमों को तामीराती काम में तेज़ी लाने की हिदायत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, ये वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत के इजलास हुआ है तबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन की पेशरफ्त के हवाले से। इसमें पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस इजलास में मुआविन खुसूसी कासिम नवीद, चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह और दीगर आला हुक्काम शरीक थे, जिसमें तबेजी इकनॉमिक जोन के बारे में उसकी वज़ीर आला सिंध को एक तफसीली रिपोर्ट पेश की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि तबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन जो है
وہ سی پیک کے تحت ترجیح حیثیت حاصل ہے اس کو، اور سرمایہ کاروں کے لیے یہ ایک عالمی قسم کا امریکہ اور چین اور امریکہ کی تجارتی کشیدگی کے باعث چینی صنعت کار متبادل جگہیں کر رہے ہیں، اور یہ منصوبہ جو ہے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا، یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا۔ اس اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون میں اب تک 12% جو ہے تعمیراتی کام کی پیش رفت ہو چکی ہے، اور اسپیشل اکنامک زون 2 سے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی اس زون میں، یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا۔ جی آج اس اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اوورسیز پاکستانی آئیں، گورنر ہاؤس سندھ کے مہمان بنے۔ کامران ٹیسوری کا اوورسیز پاکستانیوں کو گورنر ہاؤس کا مہمان بننے کی دعوت۔ گورنر نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے۔ کامران ٹیسوری بولے، اوورسیز پاکستانی واپسی پر گورنر ہاؤس آ کر بدلا ہوا پاکستان خود دیکھیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زبیر راشد سے۔ جی زبیر بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری کی پہلی اوورسیز پاکستانی کنونشن میں بطور مہمان خصوصی انہوں نے شرکت کی، جہاں پر اوورسیز پاکستانی سے خطاب میں گورنر سندھ نے بڑا اعلان کیا۔ گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ پاکستانیوں کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گورنر ہاؤس کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو گورنر ہاؤس کا مہمان بننے کی دعوت دیتا ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی وطن واپسی سے قبل گورنر ہاؤس آ کر بدلا ہوا پاکستان خود دیکھیں۔ بغیر سرکاری وسائل 50,000 بچوں کو مفت آئی ٹی کی تعلیم، 1 ملین سے زائد افراد میں راشن کی تقسیم جو ہے گورنر ہاؤس کرتا ہے، جبکہ 5.6 ملین سے زائد شہریوں کو گورنر ہاؤس تک رسائی امید کی گھنٹی سے عوامی مسائل کا حل جو ہے وہ یقینی بنایا جاتا ہے۔ ریکارڈ ضرب مبادلہ بھیجنے پر خراج تحسین امید ہے کہ مستقبل میں بھی معیشت کی بہتری کے لیے اپنا بھرپور کردار جاری رکھیں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے جو ہے اوورسیز پاکستانیوں سے جو ہے وہ خطاب کیا، تاریخی ان کا خطاب تھا، اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت دی، اور کہا کہ واپس لوٹنے سے پہلے ایک مرتبہ گورنر ہاؤس آ کر جو ہے بدلا ہوا پاکستان اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں کہ کس طریقے سے بغیر وسائل کے عوام کی جو خدمت ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جی زبیر، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔